today I am going to discuss the modern periodic table. So now first we tell about the scientists that have given the concepts of modern periodic table is that is Dobereiner. The first scientist that introduce the modern periodic table is Dobereiner. इन्होंने 3 ट्रिक नियम दिया था, 3 एलिमेंट का इन्होंने पेयर्स बनाया था, जिसमें इनका 2 सक्सेसफुल रहा था और बाकी 2 ट्रेड्स था वो सक्सेसफुल नहीं रहा था। उसके बाद न्यूलैंड्स आए थे, न्यूलैंड्स ने अपना ऑक्टेव्स का लॉ दिया था। उसके बाद थर्ड जो आए थे वो मैंडलिप जी आए थे, जिन्होंने पीरियड्स और ग्रुप में टेबल को डिवाइड किया था, लेकिन इनका भी अनसक्सेसफुल रहा था क्योंकि इन्होंने जितने भी एलिमेंट्स थे उनको एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग सजाया था। फिर लास्टली जो हमारे मॉसली जी आए 1913 में, ये मॉडर्न पीरियड टेबल को इन्होंने दिया, जो ये पूरे इस तरह से अब हम आराम से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। सारे एलिमेंट्स को एक एक करके सबकी प्रॉपर्टी भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है मॉडर्न पीरियड टेबल, ठीक है। जितना भी यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, ये परमाणु द्रव्यमान, ऊपर में जो है ये परमाणु द्रव्यमान है, ये परमाणु क्रमांक है, ये तत्व का प्रतीक है, इसे हाइड्रोजन H से डिनोट करते हैं और ये तत्व का नाम है। तो ये हमारा ग्रुप 1, ग्रुप 2 जिसको वर्ग भी कहते हैं, और ये 1 2 ये 3 4 ऐसे करते करते ये 13 14 15 16 17 18। तो टोटल वर्ग कितने होते हैं मॉडर्न पीरियड टेबल में? टोटल वर्ग की बात करेंगे तो टोटल वर्ग होता है 18, जिसको ग्रुप कहते हैं। और ये आवर्त पीरियड्स, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3 4 5 6 7। और यहाँ से ही यहाँ एटॉमिक नंबर 57 जो लैंथेनाइड्स है, लैंथेनाइड्स से जो ज़्यादा हाईली जो इंटर ट्रांजिटिव एलिमेंट्स है उनको यहाँ से निकाल के इस ब्लॉक पर रखा गया। जो 57 से एल से निकाला है, इसको लैंथेनॉइड्स ग्रुप में रखे हैं। और नीचे का जो एटॉमिक नंबर 89 जिसको एक्टिनियम से के बाद से, जैसे यहाँ देखिए यहाँ 89 है, उसके बाद यहाँ 104 है, तो 89 के बाद 90 एलिमेंट्स आएगा जिसका एटॉमिक नंबर 90 होगा। तो 89 के बाद यहाँ पे नीचे पे इसको निकाला गया 90 से, तो ये एक्टिनाइड्स ग्रुप है। तो चलते हैं पहले ब्लॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम लोग मॉडर्न पीरियड टेबल जितने भी एलिमेंट्स थे इसको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 को हम बोलते हैं एस ब्लॉक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ग्रुप 13 डायरेक्ट पूछ लेता है, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 इस ब्लॉक को बोलते हैं पी ब्लॉक। एंड ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 ये मेरा हो गया पी ब्लॉक। और इसी से निकल के यहाँ पे नीचे में आया है लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड, दैट इज ब्लॉक एफ। तो ये एस ब्लॉक में ये पूछ देगा, एस ब्लॉक में ग्रुप 1 ग्रुप 2 है, पी ब्लॉक में 13 to 18 है, एस पी एंड डी और ये एफ, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमारा जो ग्रुप 1 है इसको अल्कली मैटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अल्कली मेटल। ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। और ये इंपॉर्टेंट है, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है, चाहे एलपी हो चाहे एनटीपीसी हो, लेकिन हाँ जो पी ब्लॉक है इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। पहला आता है कि वो कौन सा ब्लॉक है जिसमें मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, दैट इज उपधातु, धातु और जितने भी नॉन मेटल्स है, ये एकलौता एकमात्र ऐसा ये पी ब्लॉक है जिसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स ये तीनों पाए जाते हैं। और अगर हम यहाँ इस ब्लॉक एस ब्लॉक की बात करेंगे तो एस ब्लॉक में ये पूछता है कि टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। आप काउंट कर लीजिए, यहाँ है 7 और यहाँ है 6, यानी एस ब्लॉक में टोटल 13 एलिमेंट है, टोटल 13 एलिमेंट है। और ये पी ब्लॉक में, इस पी ब्लॉक में टोटल 37 एलिमेंट है। इसमें 13 एलिमेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट आते हैं, तो एस ब्लॉक में 13 है, पी ब्लॉक में 37 है। और ये बचा मेरा यहाँ से लेके ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक, इस पूरे में 40 एलिमेंट है। 1 2 3 4 और ये 10 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।